हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैटकॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 में एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बताया एंगल कैसे बनता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगल्स में कंपैरिजन, जैसे एंगल कौन सा एंगल स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है कंपेयरिंग एंगल्स। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें आपको पिक्चर्स गिवन है, तो इसमें दे रखा है लुक एट दीज एनिमल ओपनिंग देयर माउथ्स। ये पिक्चर कैसी है, इसमें है ना जो एनिमल्स हैं उनके माउथ ओपन है, ठीक है। डू यू सी एनी एंगल्स हेयर, इसमें पूछा है कि क्या आपको यहाँ एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एंगल कहाँ बन रहे हैं। जैसे एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स दो रेज के बीच बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम मान लो एक रे यहाँ बनाए और सेकंड रे यहाँ बने, तो यहाँ हमारे पास एंगल बन रहा है इधर ऐसे। सेकंड फिश है, फिश का माउथ भी ओपन है, यहाँ एंगल ऐसे बन रहे हैं। फिर ये बर्ड है, एक बर्ड में ऐसे एंगल बनेगा। थर्ड फोर्थ देखा है हमें क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में एंगल कैसे बन रहा है, एक रे इधर ऐसे और सेकंड रे यहाँ, तो इन दोनों के बीच यहाँ एंगल बनेगा, इसमें यहाँ बन रहा है और फिश में यहाँ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसने कहा डू यू सी एनी एंगल हेयर, तो हमें एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। फिर है इफ यस मार्क द आर्म एंड वर्टेक्स। देखो आर्म और वर्टेक्स के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। आर्म क्या होते हैं और वर्टेक्स क्या होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, जहां दोनों रेज का कॉमन पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, ये वर्टेक्स। मान लीजिए ये ए है, यहाँ ये इसका वर्टेक्स होगा, इसमें ये वर्टेक्स होगा और इसमें ये वर्टेक्स होगा, ये हमारे पास वर्टेक्स है। सेकंड पूछा है इसमें आर्म, आर्म क्या थी, जो दो रेज थी वो क्या थी, आर्म। तो इसमें फर्स्ट आर्म ए बी और ये सी मान लेते हैं हम, इसमें भी ऐसे ही बी सी और डी, यहाँ सी डी ई और यहाँ डी ई एफ, ये हमारे पास क्या होगी, ए बी आर्म एंड ए सी आर्म। इसमें वर्टेक्स क्या होगा, ए, इसमें बी वर्टेक्स एंड बी सी एंड बी डी क्या है, आर्म है। इसमें सी डी एंड सीई आर्म एंड वर्टेक्स क्या होगा, सी होगा। इसी तरह इस पिक्चर में डी हमारे पास क्या है, वर्टेक्स एंड डीई और डीएफ क्या होंगे, आर्म होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स। देखिए इसमें ना यहाँ जो बर्ड का जो माउथ है वो कितना ओपन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फिश, फिश का माउथ कम ओपन है, ठीक है। यही पूछा गया इसमें, कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसमें इसने पूछा है कि आप क्या इन पिक्चर्स को अरेंज कर सकते हो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखिए सबसे स्मॉलर एंगल कौन सा होगा इसमें, बता सकते हो। तो यहाँ जो फिश है वो सबसे स्मॉलर एंगल है, तो फर्स्ट पे क्या रहेगा, फिश। सेकंड में, सेकंड बता सकते हो, सेकंड में देखिए क्रोकोडाइल जो है वो है, उसका एंगल स्मॉल है। इसके बाद स्नेक, और सबसे लास्ट में सबसे लार्जेस्ट जो एंगल है वो है स्पैरो का, ठीक है, बर्ड। इसमें इतना ही पूछा गया था। तो आपको इसके बाद देखिए, इसके बाद है एक क्वेश्चन गिवन है इसमें पेज नंबर 21 पे, इट इज ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एंगल्स। ये करने से पहले हम इससे आगे पढ़ते हैं। क्या, मान लीजिए हमने यहाँ एक एंगल बनाया इस तरीके से, इसमें वर्टेक्स क्या है, ये मान लेते हैं ओ वर्टेक्स, यहाँ ए यहाँ बी, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड एंगल बनाएंगे, ये मान लेते हैं हम P, यहाँ है Q और यहाँ R है, ठीक है। अब हम इन दोनों एंगल को सुपर इम्पोज करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, इस एंगल को हम प्लेस करेंगे इस एंगल के ऊपर, ठीक है। तो देखो इसको प्लेस करेंगे इस एंगल के ऊपर। इसमें इसने क्या बताया है, इसमें इसने बताया है कि एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के ऊपर लाई करेगा। जैसे देखिए इसने यहाँ बोला था ना, आप बाय सुपर इम्पोजिशन वाहिल सुपर इम्पोजिंग द वर्टिसेस ऑफ द एंगल मस्ट ओवरलैप। तो देखिए यहाँ
पहला जो एंगल था उसका वर्टिसिस था ओ ए, और सेकंड एंगल का वर्टिसिस है पी क्यू। दोनों आपस में से क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, ठीक है। तो अब देखिए, क्या आप बता सकते हो इससे कि कौन सा एंगल स्मॉलर और कौन सा एंगल ग्रेटर? तो देखिए, यहाँ ये एंगल, जहां हमारे पास एंगल है ये, और ये जो एंगल है वो ये, तो क्या आप बता सकते हो कौन सा एंगल स्मॉलर और कौन सा ग्रेटर? तो हमारे पास जो एंगल है आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एंगल बी ओ ए से, ठीक है। इस तरीके से हम सुपर इम्पोजिंग से क्या कर सकते हैं, एंगल कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा एंगल बड़ा और कौन सा एंगल छोटा। तो इसमें देखिए, यहाँ इसने बताया है, इसने एक एंगल लिया, क्या एंगल लिया, यहाँ ए बी सी ये एंगल लिया, ठीक है। सेकंड एंगल लिया पी क्यू आर यहाँ, फिर इसने इन दोनों एंगल को क्या करवाया, सुपर इम्पोज करवाया। तो यहाँ देखिए, बी सी जो वर्टेक्स है, बी सी जो वर्टेक्स है, उसके ऊपर ओवरलैप किया क्यू आर वर्टेक्स में, ठीक है। तो यहाँ एंगल, एक एंगल यहाँ ये बनेगा और एक यहाँ ये बनेगा। तो इसमें हम कौन सा एंगल हमारा ग्रेटर होगा, एंगल पी क्यू आर एंगल ग्रेटर होगा, और ए बी सी एंगल हमारा स्मॉलर एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि ए बी सी जो एंगल है वो कंटेंट है किसके अंदर, पी क्यू आर के अंदर। अब देखिए, अब हम पिछले स्लाइड करते हैं। यहाँ क्या दे रखा था, अब इसने पूछा था इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स, क्या दो एंगल को कंपेयर करना इजी है? हेयर आर सम एंगल्स, लेबल ईच ऑफ द एंगल, हाउ विल यू कंपेयर देम। कहते हैं इनको लेबल करो पहले, तो हम यहाँ इसको नेम दे देते हैं, मान लो ये ओ ए बी, ये पी क्यू आर, फिर यहाँ सी डी ई, यहाँ एफ जी एच, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कंपेयर, वी कंपेयर द एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। इट इज इजी टू कंपेयर द एंगल्स, इट इज इजी टू कंपेयर द एंगल्स। इसमें इतना ही पूछा गया है, क्या कंपेयर करना इजी है? तो यस, ये करना इजी है, और इनको लेबल करना है। तो हमने यहाँ इनको बता दिया, ये ओ वर्टेक्स ए और बी, इसकी ओ बी और ओ ए क्या होंगी, वर्टिसेस। इसी इसी तरीके से इस एंगल में पी वर्टेक्स है और पी क्यू और पी आर इसके आर्म है, ठीक है। यहाँ सी वर्टेक्स होगा, सी ई और सी डी आर्म, इसमें एफ वर्टेक्स एफ जी और एफ एच क्या होंगे, इसके आर्म, ठीक है। कंपेरिजन कैसे करेंगे हम, सुपर इम्पोजिशन से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट में है इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल क्या होते हैं, देखिए, इक्वल एंगल कैसे होंगे, हमें यहाँ एक एंगल गिवन है, एंगल ए ओ बी, ये एंगल दे रखा है। सेकंड एंगल है एक्स ओ वाई, यहाँ सेकंड एंगल दे रखा है। जब हम इनको सुपर इम्पोज करवाएंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा, इस एंगल को जब इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया, तो ओ बी और ओ वाई, ओ बी और ओ वाई क्या कर रही हैं, ओवरलैप। एंड ओ ए और ओ एक्स दोनों ही क्या कर रही हैं, ओवरलैप। यहाँ हम बता नहीं सकते कौन सा एंगल बड़ा या छोटा, क्योंकि दोनों ही वर्टेक्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। जब ऐसी कंडीशन होगी, दोनों ही वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो वहां हमारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए, इसने इसने बोला है कि द कॉर्नर्स ऑफ बोथ द एंगल्स मैच, दोनों ही एंगल कॉर्नर क्या कर रहे हैं, यहाँ मैच कर रहे हैं। एंड आर्म ओवरलैप विद ईच अदर, दोनों ही आर्म भी क्या कर रही हैं, आर्म ओ ओ वाई एंड ओ बी भी ओवरलैप कर रही है, और ओ एक्स और ओ ए भी ओवरलैप कर रही है। ओ ए कहाँ किसके ऊपर ओवरलैप, ओ एक्स के ऊपर, और ओ बी ओ वाई के ऊपर। तो हमारे एंगल क्या होंगे, एंगल्स आर इक्वल इन साइज, एंगल इक्वल होंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, किस तरीके से हमने देखा इनको, बाय सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। टू एंगल्स आर सुपर इम्पोज्ड एंड द कॉमन वर्टेक्स एंड द टू रेज ऑफ बोथ एंगल लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर।
इसने क्या कहा है, जब हम एंगल्स को सुपर इम्पोज करें और दोनों ही वर्टेक्स क्या करें, कॉमन वर्टेक्स और दोनों रेज आपस में क्या करें, ओवरलैप करें, तो वहां क्या होगा, एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं। हमने यहाँ एक एंगल ड्रॉ किया, मान लीजिए एंगल ड्रॉ किया, एक यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, सेकंड हमने यहाँ ड्रॉ किया ऐसे, और एक ये ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उनको सुपर इम्पोज करवाएंगे। मान लीजिए हम इसको सुपर इम्पोज करवाएं इसके ऊपर, तो यहाँ देखिए दोनों ही एंगल क्या हो गया, आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। ठीक है, दोनों ही एंगल आपस में क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज। ये वर्टेक्स पिछले एंगल का वर्टेक्स और सेकंड एंगल का वर्टेक्स, और यहाँ भी दोनों एंगल के वर्टेक्स, दोनों एंगल के आर्म आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। वर्टेक्स भी और आर्म भी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ एंगल हमारा क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद है, इसमें कुछ क्वेश्चन गिवन है पेज नंबर 23 के ऊपर। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट गिवन है, फोल्ड अ फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। मान लीजिए हमारे पास कोई सीट है, से मान लीजिए हमारे पास कोई ये सीट है, हम इसको क्या करें, फोल्ड करें। हमने इस तरीके से इसको फोल्ड किया, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगी, एक रे बन रही है इधर इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ एंगल बनाए, यहाँ एंगल बनाए, एक यहाँ और एक इधर और एक इधर, तो इसने पूछा है कि क्या ये एंगल, कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा एंगल छोटा होगा। देखिए, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। हमने ये एक पेपर फोल्ड किया, तो यहाँ हमारी क्या बनी, एक लाइन बनी, तो हमने उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स, कहता कि एंगल्स के नेम लिखो और उनको कंपेयर करो। फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड, कहाँ बने एंगल, एक तो ये जो फोल्ड किया है यहाँ, और सेकंड साइड ऑफ द पेपर। तो एंगल देखिए कहाँ बनेगा, एक तो हमारे पास ये रे होगी, ठीक है, सेकंड कहाँ होगी, यहाँ। इसी तरीके से एक इधर और एक यहाँ होगी। एक, इसने बोला एंगल कहाँ बनेगा, फोल्ड और साइड ऑफ पेपर के बीच। तो देखो ये हमारा फोल्ड था, और यहाँ ये पेपर की साइड है, एक एंगल यहाँ बनेगा, सेकंड यहाँ बनेगा, एक यहाँ, यहाँ बनेगा। उनको हम नेम कर देते हैं क्या, मान लेते हैं ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, यहाँ इसको नाम देते हैं ओ पी, ए, बी, सी एंड बी। ठीक है, हमने इनकी नेमिंग कर दी। मेक डिफरेंट एंगल बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, कंपेयर द एंगल्स। कहते हैं इसी तरीके से आप सीट को, दूसरी शीट को दूसरे तरीके से मोड़े, वहां हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट एंगल मेड एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। तो हमें यहाँ बताना है कौन सा एंगल लार्जेस्ट और कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट है। तो देखिए, अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एंगल 2, एंगल 2 जो है वो एंगल 1 से बड़ा होगा। क्यों होगा, ये हम पेपर पे ट्रेस करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ अगर हम 90 का एंगल ड्रॉ करें ऐसे, तो यहाँ ये इस लाइन से इधर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ ये 2 एंगल जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा एंगल 1 से। और इसमें देखें, तो यहाँ देखिए ये जो एंगल है एंगल 4, वो क्या है, ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू एंगल 3। तो एंगल 4 जो है वो ग्रेटर होगा एंगल 3 से। ठीक है, ये हम सुपर इम्पोजिशन से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम नाम भी दे सकते हैं, एंगल 2 हमारे पास क्या है, ए ओ पी। मान लो एंगल 2 है, इसको हम नाम दे सकते हैं ए ओ पी। एंड एंगल 1 क्या है, बी ओ पी, एंगल बी ओ पी। इसी तरीके से एंगल 4 जो है वो क्या है, ओ पी सी, ओ पी सी। एंड एंगल 3 डी पी ओ। इस तरीके से नाम भी दे सकते हैं, और अगर नंबरिंग करना चाहे तो हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। देखिए इसने पूछा है कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है। कौन कौन सा एंगल? एंगल ए ओ बी, पहला एंगल है ए ओ बी। देखिए एक एंगल है ये, एंगल ए ओ ए ओ बी यहां बनेगा। सेकंड एंगल क्या है? सेकंड एंगल हमें बताया है एक्स ओ वाई, तो एक्स कहाँ है? यहाँ, यहाँ एक्स, एक्स ओ वाई। क्या आप बता सकते हो? एक्स ओ वाई तो है यहाँ एंगल, एक्स ओ वाई एंगल है यहाँ ये एंगल, और ए ओ बी एंगल कौन सा था? ये एंगल। तो क्या आप बता सकते हो कौन सा एंगल ग्रेटर कौन सा स्मॉलर? यहीं से दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये जो एंगल है यहाँ, ये जो एंगल है वो क्या है? बड़ा है इन कंपैरिजन टू एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई जो एंगल है वो कंटेन्ड है किसके अंदर? ए ओ बी के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसमें एंगल, एंगल ए ओ बी is greater than angle XO Y, because रीजन क्या लिखेंगे? एंगल AOB is contained in एंगल XOY। ठीक है, इसके बाद है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दे रखा है? एंगल AOB। इसमें इसने पूछा है एंगल AOB, एंगल AOB कौन सा होगा? देखो ए कहाँ है? ये रहा ओ बी, तो ये भी ऐसे ही बनेगा एंगल AOB। फिर सेकंड एंगल पूछा है AOB, पूरा बनेगा। और सेकंड है XOB, XOB तो ये कैसे बनेगा? तो यहाँ XOB एंगल, ये पूरा बनेगा इन दोनों रेंज के बीच। तो कौन सा एंगल बड़ा होगा? दिखाई दे रहा है। देखिए ये एंगल तो पूरा है और ये एंगल इसके अंदर कंटेंट है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल XOB। वही रीजन क्या रहेगा? एंगल AOB, यहाँ AOB नहीं आएगा, यहाँ आएगा एंगल XOY। छोटा जो एंगल है वो कंटेंट है। XOY इज कंटेन्ड इन एंगल AOB। इसी तरीके से इसमें लिखेंगे हम क्या? स्मॉलर जो एंगल है वो कंटेंट है। एंगल XOB इज कंटेन्ड इन एंगल AOB। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट में क्या पूछा है हमसे? सी पार्ट में पूछा है XOB और XOC एंगल क्या गिवन है? XOB बताइएगा कि XOB कहाँ बनेगा? XOB यहां से स्टार्ट है, एक्स ओ एंड बी यहां बनेगा ये एंगल। दूसरा है एक्स ओ सी, एक्स ओ सी कहां से शुरू होगा? एक्स ओ सी। देखिए इसमें क्या हो रहा है? दोनों ही आर्म एंड दोनों ही वर्टेक्स क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे दोनों ही एंगल क्या होंगे? इक्वल हो, क्या होंगे? इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे इधर? एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ सी। क्यों? क्योंकि दोनों ही एंगल क्या कर रहे हैं? ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, दोनों ही वर्टेक्स सेम होगी, ओ बी एंड ओ सी, और इसमें ओ एक्स और ओ एक्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट में क्या गिवन है? विच, इसने पूछा है कि विच एंगल इज ग्रेटर।
एंगल एक्स ओ वाई एंड एंगल ए ओ बी। देखिए एक्स ओ वाई कहाँ बनेगा, एक्स ओ और वाई यहां बनेगा। सेकंड एंगल है ए ओ बी, ए ओ बी। इसने पूछा है कौन सा एंगल इसमें ग्रेटर होगा। तो देखिए ए ओ बी को हम एक बार सेकंड कलर से देते हैं। ये है ए ओ बी और एक्स ओ वाई है हमारे पास, एक्स ओ वाई एंगल। इसने पूछा है विच एंगल इज ग्रेटर। बता सकते हैं आप कौन सा एंगल बड़ा होगा। तो ये होगा सुपर इम्पोजिशन से। अगर हम इनको ट्रेस करके और कंपेयर करें तो हमारे पास देखो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है वो बड़ा होगा। कौन सा, एक्स ओ वाई। एंगल एक्स ओ वाई ग्रेटर होगा एंगल ए ओ बी से। कैसे देखेंगे, बाय सुपर इम्पोजिशन। हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, बाय सुपर इम्पोजिशन से। तो एंगल एक्स ओ वाई जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और एंगल ए ओ बी जो है वो छोटा होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करेंगे, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।